हेलो दोस्तों, संध्या जी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रेसिपी के साथ आज 10 ऐसे किचन टिप्स लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके घंटों के काम को यूं मिनटों में कर सकते हैं। हम सभी के घरों में इस तरीके का लंच होता है और सब्जी दाल लग के इसके रबड़ पीले हो जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसको साफ करने में घंटों लग जाते हैं, गर्म पानी से साफ करते हैं तो भी साफ नहीं होते हैं। तो इसको साफ रखने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, वो है सिल्वर फॉइल पेपर। अगर आप बच्चों को लंच देते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको ढक दीजिए, और जिसको भी आप लंच दे रहे हैं उसे भी कहिए कि खाने के बाद इसको ढक के ही लाए। इससे ढक्कन भी खराब नहीं होगा और 2 लोगों के सामने अगर लंच खोलेंगे तो देखने में भी अच्छा लगता है। गर्मियों में धनिया के पत्ते बहुत महंगे हो जाते हैं और एक दिन लाते हैं दूसरे दिन ही ये पीले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसको स्टोर करने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, जिसे आप 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल हरे रहेंगे। इसको पहले धो लेना है और जो मोटे-मोटे इसकी डंडियाँ हैं उसको कट कर लेना है। इसकी चटनी भी बहुत बढ़िया बनती है डंडियों की। और इसे क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए। जब भी इस्तेमाल करना है निकालिए, इस्तेमाल करिए। बस ध्यान रखना है कि इसमें पानी और सड़े गले पत्ते ना हों। इसी तरीक़े से मिर्ची भी बहुत जल्दी गल जाती है अगर इसमें डंडी लगी रहती है। तो इसे अच्छे से धो लेना है, इसकी डंडियों को हटा देना है और पानी एक साफ कपड़े से पोंछ देना है। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए, तो ये मिर्ची बिल्कुल भी गलेंगे नहीं और हरे के हरे रहेंगे। कड़ी पत्ता तो कहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। जहाँ नहीं मिलते हैं वहाँ पर स्टोर करने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इसके पत्ते को अच्छे से धो लेना है और एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। अब इसे कांच के कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए और जब भी ज़रूरत हो निकालिए और इस्तेमाल करिए। इसे 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। कड़ी पत्ते को इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं। एक आइस ट्रे में 6-7 पत्तों को डाल देंगे। इसी तरीके से सभी बॉक्सेस में भर देंगे और इसमें डाल देंगे पानी। अब इसे हमें फ्रीजर में रख के जमा लेना है, तो ये आइस क्यूब तैयार हो जाएंगे। और जब भी हमें ज़रूरत होगा एक कटोरी में हम आइस क्यूब को निकाल लेंगे। जब पिघल जाएगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हरे हरे पत्ते निकल के आए हैं। तो आप इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। इसे 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम रोटी बनाते हैं तो कभी न कभी इस तरीके से आटा थोड़ा बच ही जाता है। अगर इस तरीके से रख देंगे तो ऊपर से पपड़ियाँ जम जाती है। तो क्या करना है हमें कि 2-4 बूंद ऑयल को इस तरीके से लगा लेना है आटे के ऊपर। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए और जब भी इस्तेमाल करना है आपको बिल्कुल सॉफ्ट आटा मिलेगा। अक्सर जिसमें हम रोटी रखते हैं उसमें से स्मेल आने लगती है, तो रोटी रखते के साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा साथ में साइड में रखें। इससे रोटी के डब्बे में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगा। आजकल ग्रीन टी 2 तरीके के आते हैं, एक टी बैग में आते हैं और एक इस तरीके के पाउडर के फॉर्म में आते हैं, छोटी-छोटी पत्तियाँ। अगर नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा झंझट करें तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। सीधा इसे चाय-छन्नी में थोड़ा-सा निकाल लीजिए और एक कप के ऊपर रख दीजिए। अब इसमें गर्म पानी डालिए। इतना पानी डालेंगे कि इसकी जो पत्तियाँ हैं अच्छे से भीग जाए। अब इसे हमें क्या करना है, 1 मिनट के लिए ढक के रखना है। 1 मिनट के बाद आपका रिफ्रेशिंग ग्रीन टी बन के तैयार हो चुका है। तो एन्जॉय करिए। है ना बहुत कमाल का आइडिया? अक्सर जब हम डोसा बनाते हैं तो तवे में जाके चिपक जाता है। तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। पहले तवे को अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद पहले तेल डाल के टिश्यू से साफ कर लीजिए। उसके बाद पानी डाल के थोड़ा टिश्यू से साफ कर लीजिए। अब इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। अब तवे पे डोसा का बैटर डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे इस तरीके से फैलाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी सिमट नहीं रहा है, अच्छे से फैल रहा है। यानी कि तवे में बिल्कुल भी तेल नहीं है। तो इस तरीका से तवे में जाके डोसा चिपकेगा नहीं। और 2 मिनट के बाद इसके ऊपर 2-4 बूंद ऑयल डाल दीजिए और इस तरीके से बनाएंगे तो डोसा बिल्कुल हमारा चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी और टेस्टी डोसा बनके तैयार है। चश्मे को हम बार-बार पहनते हैं जब तो हाथ लगते हैं इस पे धूल-मिट्टी और तेल के हाथ भी जैसे छू देते हैं तो धुंधला-सा हो जाता है और स्क्रैच भी पड़ जाते हैं। तो इसको साफ करने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरीके के एक टिश्यू लेने हैं, उसके 2 टुकड़े कर देने हैं। लॉकडाउन में हम सभी ने सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया है, तो चश्मे साफ करने के लिए थोड़ा-सा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे ना तो चश्मा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। 2-2 3-3 बूंद इसके ऊपर डाल देना है और एक टिश्यू लेके इसको साफ कर लेना है। उसके बाद सूखे हुए टिश्यू से दोबारा साफ कर लेंगे तो चश्मा हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आई होप कि आपको आइडिया पसंद आए होंगे दोस्तों। आइडिया पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।